स्टोर करते हैं उसको हम कंप्यूटर हमारा इलेक्ट्रॉनिक लैंग्वेज नहीं समझता है ना, कंप्यूटर का स्पेशल लैंग्वेज होता है, कंप्यूटर का जो लैंग्वेज है उसको बाइनरी लैंग्वेज में याद रखते हैं। कंप्यूटर का जो लैंग्वेज होता है वो बाइनरी लैंग्वेज होता है। बाइनरी लैंग्वेज जो होता है 0 और 1 से रिप्रेजेंट होता है। हाँ, तो 0 को हम 0 0 0 0, फिर 1 को 0 0 0 1 है, a का चिन्ह अलग है, ऐसे सब हम कर रहे थे, है कि नहीं? ठीक। हाँ, तो अभी हम जो उसके बाद हम क्या पढ़े थे, 4 निबल 4 बिट इज इक्वल टू 1 निबल, है कि नहीं? फिर जो है और निबल 8 बिट इज इक्वल टू 1 हमारा 1 बाइट, फिर 1224 बाइट इज इक्वल टू 1 बाइट इज इक्वल टू 1 किलोबाइट। याद है कि सब भूल गए? याद है, ठीक है? तो 1024 किलोबाइट इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट, 1021 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1 टेराबाइट, ठीक है? नहीं, इतना सब पढ़े थे। तो स्टूडेंट्स अभी हम जो आज अभी तक जो टॉपिक है क्या है, डिवाइस फॉर स्टोरिंग डाटा। तुम लोग अच्छे से हम लोग पढ़ चुके हैं। देखो तुम लोग क्लास 3 में भी पढ़े थे कि जो डाटा हम लोग कंप्यूटर को देते हैं वो क्या होता है, डिवाइस कैसे देते हैं, डाटा जो है बहुत सारा लॉट्स ऑफ डिवाइसेस है हमारे पास, उसमें डाटा जो हम क्या करते हैं, डिवाइस को हम स्टोर करके रखते हैं, है कि नहीं? डिवाइस को जो हम क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। हाँ, तो वो जो डिवाइस को हम स्टोर कर रखते हैं उसमें से क्या होता है, उसमें बहुत सारा हम डिवाइस हम यूज करते हैं। जो हम डिवाइस यूज करते हैं वो सब क्या होता है, हमारा पहले से जो हम पढ़े थे, हमारा सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, है कि नहीं? ये सब हम तुम जानते हो कि नहीं जानते हो? लेकिन ये सब भी जो है, ये सब भी क्या होता है, हमारा क्या है, जो मतलब कहने का मतलब ये है, मतलब यहाँ पर जो बोला गया है, डाटा इज स्टोर इन डिवाइस फॉर मेमोरी। देखो नॉर्मली हम क्या करते हैं, जैसे तुम लोगों को पहले अभी जैसे मैं तुम लोगों को बता रही हूँ, तुम सब अपना याद करके रखो। तो कैसे याद है, हमारा मेमोरी में वो स्टोर होता है, ठीक है? लेकिन कुछ देर बाद क्या होता है, एज ए ह्यूमन हम क्या करते हैं, हमारा मेमोरी लॉस हो जाता है, हम टोटली भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि एक ही जगह पर हम बहुत सारे थिंग्स देखते हैं, तो हमारा जो मेमोरी है इतना पावरफुल नहीं है, तो हमारा क्या होता है, मेमोरी हम थोड़ा थोड़ा चीजें याद करते हैं, थोड़ा थोड़ा भूल जाते हैं। लेकिन ऐसे कंप्यूटर एज ए मशीन वो क्या करता है, डाटा इज स्टोर्ड इन डिवाइस कॉल्ड मेमोरी। क्या होता है, डाटा जो हम स्टोर करके रखते हैं उसको मेमोरी बोलते हैं। और स्टोरेज, मेमोरी और स्टोरेज, तो ये जो मेमोरी है कंप्यूटर के लैंग्वेज में बहुत सारा डिफरेंट टाइप्स के होता है। तो सबसे पहले मेमोरी हुआ। देखो मेमोरी जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं, 2। मेमोरी जो होता है हमारा 2 टाइप्स के होते हैं। क्या है वो, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। क्या होता है, पहला प्राइमरी मेमोरी होता है और सेकेंडरी मेमोरी होता है। स्टूडेंट्स प्राइमरी जो मेमोरी है वो 2 टाइप्स के होता है। क्या होता है, RAM, RAM एंड ROM। क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है, जो प्राइमरी मेमोरी भी है वो 2 टाइप्स के होते हैं, RAM एंड ROM। हाँ, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ये सब क्या है, अभी पूरा देर बात तुम लोगों को बता रही हूँ। पहले जो मेमोरी कैसे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया वो हम जानेंगे। फिर आ गया हमारा सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, ये जो प्राइमरी मेमोरी में 2 टाइप्स के होते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में वैरायटीज होते हैं, वैरायटी ऑफ डिवाइस होता है। वो क्या होता है, हमारा हार्ड डिस्क मोस्ट इंपोर्टेंट है, हमारा हार्ड डिस्क है कि नहीं? हाँ, सीपीयू जो है हमारा हार्ड डिस्क, जो सीपीयू के अंदर जो हार्ड डिस्क होता है वो हमारा सबसे इंपोर्टेंट होता है, सबसे इंपोर्टेंट वो जो वैल्यू है उसका। इसके बाद हमारा ये जो डिवाइसेस है, हम किसमें हमारा डाटा स्टोर कर पाएंगे। तो सेकंड में हमारा फ्लॉपी एंड जिप डिस्क, हाँ, सीडी, डीवीडी तुम लोग पहले से पढ़े हो, पेन ड्राइव भी हम पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स हम इसके बारे में अभी मतलब मैं तुम लोगों को व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी, व्हाट इज RAM, व्हाट इज ROM, व्हाट इज सेकेंडरी मेमोरी, ये सब के बारे में तुम लोगों को अभी मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगी। तो स्टूडेंट्स हम तो क्या करोगे, आज का टॉपिक दो हेडिंग में दो, ये जो है आपकी कॉपी में बनाओ, ये जो है बुक में है, फिर भी जानकारी के लिए कि प्राइमरी स्टेज में क्या क्या आता है, सेकेंडरी स्टेज में क्या क्या आता है, इस सब को वीडियो को मैं पॉज करके लिखो तो अच्छे से एक चेंज करके लिखो। स्टूडेंट्स तो अभी हम पढ़े कि डिवाइस ऑफ स्टोरिंग डाटा। तो हमारा जैसे कि मैं तुमको बताया अभी, जो डिवाइस, जो डाटा और इंस्ट्रक्शन हम डिवाइस में स्टोर करके रखते हैं उसको मेमोरी बोलते हैं। ठीक, तो अभी जैसे कि हम एक टेबल
हम कंप्यूटर पर भी लिखे, कंप्यूटर मैं जस्ट अभी लिखूँ कि माय नेम इज सुचिस्मिता पांडे, तो मैं जो कंप्यूटर में लिखी वो कंप्यूटर क्या क्या है उसको बस रिसीव क्या है, वो कहीं पर भी जैसे कि मैं फाइल को सेव नहीं की हूँ तो वो क्या करे, फाइल को कभी स्टोर नहीं किया, जो अभी डाटा दे दी हो वो जो होल्ड करता रखा उसको प्राइमरी मेमोरी बोला गया। तो फिर क्या बोला है, द प्राइमरी मेमोरी इज द मेमोरी दैट कैन बी डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द सीपीयू। यस ऑब्वियसली जो मैं टाइप की, हाँ जैसे ही मैं टाइप करके वो डायरेक्ट कहाँ गया, हमारे सीपीयू में गया, सीपीयू से जैसे ही ऑर्डर आया हमारे मॉनिटर में दिखाया गया। तुम लोगों को थोड़ा सा अगर याद होगा मैं बता देती हूँ, जो हमारा आईपीओ साइकिल है, जैसे ही हम डाटा दे देते हैं वो इनपुट कर देते हैं, जो तुरंत प्रोसेसिंग का काम हमारा सीपीयू करता है और जो रिजल्ट के तौर पर हमारा मेमोरी आता है। ये सब ऐसे कंप्यूटर मशीन वो सब बहुत क्या होता है, बहुत फास्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिखा है जो प्राइमरी मेमोरी इज द मेमोरी दैट कैन बी डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द सीपीयू, जो हम लिखते हैं वो क्या होता है, डायरेक्ट सीपीयू में चला जाता है। तो ये क्या हुआ, जो प्राइमरी मेमोरी है हमारा वो डायरेक्ट जो है सीपीयू के साथ कनेक्टेड है। ओके, डिवाइसेस कॉल्ड चिप्स फ्रॉम द प्राइमरी डाटा, जो डिवाइसेस हम प्राइमरी डाटा में यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, चिप्स बोलते हैं। चिप्स नहीं, खाने वाला चिप्स नहीं है, चिप क्या है, तो ये यहाँ पर जितने वेराइटीज मतलब लॉट्स ऑफ चिप रहता है इसीलिए यहाँ पर चिप्स लिखा गया है, नहीं तो चिप रहता है, ठीक। तो हमारे मोबाइल में चिप पड़ता है, देखो कि नहीं, देखो ना वही होता है बस, डिवाइस कॉल्ड चिप्स फ्रॉम द प्राइमरी डाटा। सो प्राइमरी डाटा टू टाइप्स, व्हाट, RAM एंड ROM। क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ओके, इतना को वीडियो को पॉज करके नोट बनाओ, स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना, नोट बनाओ। So students, primary memory are two types. One is RAM and next is ROM. So what is RAM? RAM it stands for random access memory. R for random, A for access, M for memory. Random access memory. RAM का full form क्या है? Random access memory. This kind of memory is also called read and write memory. Then students, listen to me very carefully. ये जो RAM होता है ये हमारा कंप्यूटर के यहाँ कैसे, देखो यहाँ पर तुम लोग कभी देखे नहीं हो, ये सब हमारा सीपीयू में रहता है, ये सब जो है हमारा सीपीयू में रहता है। देखो मैं जैसे कि तुम लोगों को बताया कि ये एक चिप टाइप का रहता है, हाँ देखो ये है RAM का चिप, ये है RAM, ये जो होता है हमारा सीपीयू के अंदर में रहता है और ये पूरा उसका जो है देखो ये 1 2 3 पर ऐसे सीरियलाइज है, ठीक है ना। तो ये जो है रैंडमली रहता है, ये ऐसे स्टार्टिंग से ऐसे इस टाइप से रहता है, समझ में आया। तो ये जो RAM होता है, ये जो उसका हम RAM ऐसे बोलते हैं, तो उसमें जो होता है जो भी डाटा हम स्टोर करते हैं तो उसको जो डाटा है हम पढ़ भी पाएंगे और वो जो डाटा जो है हम लिख भी पाएंगे, मतलब ये जो है दोनों काम करता है। रैंडम जो RAM जो होता है हम ये जो डाटा हम पढ़ भी सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, इसीलिए इसको रीड एंड राइट मेमोरी भी कहा गया है। तो जैसे कि इट इज ए टेम्पोररी मेमोरी, लेकिन ये जो है टेम्पोररी मेमोरी, टेम्पोररी मेमोरी क्यों है, देखो अभी तक हम फाइल को स्टोर नहीं किया है, हाँ, और जैसे कि मैं कुछ टाइप कर रही हूँ और मैंने जैसे कि मैं अभी आप लोगों को बोली कि मैं इसको पढ़ भी पा रही हूँ और लिख भी पढ़ रही हूँ और इधर लिख भी रही हूँ, लेकिन ये इसका एक डिमेरिट्स क्या है, जैसे ही कंप्यूटर का पावर चला जाएगा मतलब इलेक्ट्रिक सप्लाई हो जाएगा तो हम जितना भी डाटा उसमें देंगे वो क्या होगा, वो लॉस्ट हो जाएगा, मतलब वो स्टोर होकर नहीं रहेगा, वो उड़ जाएगा, समझ में आया। RAM का काम क्या होता है, देखो ये और ये जो है डायरेक्ट सीपीयू से जुड़ा होता है, ये डायरेक्ट एक्सेस क्या करता है, सीपीयू से होता है, जो भी हम लिखे वो डायरेक्ट सीपीयू में दे देता है, सीपीयू से हमें जो क्या होता है हमें हमारा मॉनिटर में शो कर देता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ये हम लिखते जा रहे हैं हमें दिखाता जा रहा है, इसीलिए इसको रैंडमली बोलते हैं। हम जो लिख रहे हैं जैसे लिख रहे हैं वो जो हमें क्या कर रहा है तुरंत दिख रहा है, जैसे कि तुरंत दिख रहा है तो हम उसको क्या कर रहे हैं, रीड भी कर पा रहे हैं, जो लिखना चाहते हैं उसको लिख भी पा रहे हैं, लेकिन ये जो है डाटा जो है ये परमानेंटली सेव नहीं होता है, हाँ, और इसीलिए इसको टेम्पोररी मेमोरी कहा गया है। और जब भी जैसे ही पावर होता है व्हेन पावर इज ऑफ इट लॉस ऑल द स्टोरेज डाटा, ये क्या करता है, जितना अगर पावर ऑफ हो गया तो जितना भी स्टोरेज डाटा जो है हमारा जितना भी स्टोर होकर रहता है वो क्या होता है, वो लॉस हो जाता है, मतलब उड़ जाता है, ठीक। उसका ऑपोजिट है हमारा ROM। ये जो ROM है इट इज ट्रांसफर रीड ओनली मेमोरी, ये जो ROM हमारा क्या होता है, हम
सिर्फ और सिर्फ उसको रीड कर सकते हैं, रीड ओनली मेमोरी। ये जो है ये भी डायरेक्टली क्या होता है हमारा सीपीयू के साथ कनेक्टेड नहीं होता, इसके लिए हमें कोई डिवाइस की जरूरत पड़ती है। कोई डिवाइस मतलब हमारा जैसे कि सीडी डीवीडी जो ये सब होता है ना उसका हेल्प लेना पड़ता है। और ये जो है इन रोम डाटा इज स्टोर्ड परमानेंटली, इसमें क्या होता है जो डाटा रहता है वो जो डाटा होता है क्या होता है परमानेंटली स्टोर होकर रहता है। स्टूडेंट्स ये देखो ये है तुम्हारा रोम चिप, ये है तुम्हारा रोम चिप। ये जैसे कि तुम्हारा कंप्यूटर के सीपीयू में रहता है, इस पे जैसे कि ये सीपीयू में अंदर में है, जो भी हम डाटा दे दें ये क्या करता है ये पूरा एकदम से उसको परमानेंटली स्टोर करके रख देता है। समझ में आया? तो ये क्या होता है इट इज नॉट लॉस द डाटा व्हेन पावर इज ऑफ, जैसे ही पावर जाता है इसमें जो डाटा रहता है उसमें वो लॉस नहीं होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट when computer is started the ROMs program are run together, क्या बोला तो जैसे ही हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो जैसे ही ये सीपीयू के अंदर में रहता है और सीपीयू से जुड़ा हुआ है, तो जैसे कि हम कंप्यूटर स्टार्ट किया मतलब हमारा सीपीयू भी स्टार्ट किया, जैसे कि हम सीपीयू स्टार्ट करते हैं तो इसमें जितना भी स्टोरेज फाइल परमानेंट जैसे कि अभी बोली इसमें जो डाटा होता है स्टोर होता है परमानेंटली। तो जैसे हम कंप्यूटर स्टार्ट किए तो जो भी उसका स्टोर डाटा होता है वो हमारे साथ एक साथ काम कर रहा है, एक साथ चलने लगता है। कहने का मतलब ये है जितना भी डिवाइसेस है हमारे कंप्यूटर का कीबोर्ड वो भी काम करने लगता है, हमारा माउस काम करने लगता है, कंप्यूटर सीपीयू में जिसमें जो ऑर्डर रहते हैं वो सब काम करने लगता है। तो स्टूडेंट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ अगर ये दोनों हमारा नहीं है, अगर बाय मिस्टेक हमारा राम काम करना बंद कर दिया है, राम में चिप में कुछ खराबी आ गया है तो तब भी हमारा जो डाटा है वो स्टोर होकर नहीं रहेगा और हमारा काम नहीं बनेगा। और रोम में भी ठीक उसी तरह अगर राम ठीक है रोम भूल कर मतलब थोड़ा सा उसमें मिस्टेक आ गया कि उसमें कुछ खराबी आ गया तो फिर तब भी हमारा जो स्टोरेज डिपार्टमेंट है जो प्राइमरी स्टोरेज डिपार्टमेंट है वो हमारा इक्वली वो काम नहीं करेगा। आई होप आप लोगों को थोड़ा समझ में आ गया होगा। तो ये जो है ये भी पावरफुल है ये भी पावरफुल है, लेकिन ये जो है रीड एंड राइट मेमोरी है और ये जो है रीड ओनली मेमोरी है। ओके स्टूडेंट आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। इतना नोट आप नोट लिखिए, वीडियो को पॉज करके नोट लिखिए। स्टूडेंट्स अभी हम प्राइमरी मेमोरी के बारे में जाने, फिर अभी हमारा सेकंड आया है क्या है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी आल्सो नोन एज ऑक्सिलरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। इट इज वेरी स्लो एंड चीपर फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी। ये थोड़ा सा स्लो वर्क करता है और थोड़ा सा सस्ता भी है, प्राइमरी मेमोरी से थोड़ा सा स्लो और थोड़ा सा सस्ता होता है। ओके सीपीयू डज नॉट एक्सेस द सेकेंडरी मेमोरी डायरेक्टली। देखो प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है जैसे ही हम राम का यूज करते हैं तो वो क्या होता है जो भी हम टाइप किए वो तुरंत सीपीयू में चला जाए, तुरंत सीपीयू में जाकर हमें क्या होता है मॉनिटर में शो कर देता है। लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी होता है वो सीपीयू में डायरेक्ट नहीं जाता है, वो सीपीयू में क्या होता है डायरेक्टली सीपीयू में एंटर नहीं होता है, सीपीयू में डायरेक्टली एक्सेस नहीं होता है। तो द डाटा इज फास्ट टू बी कॉपीड इनटू द प्राइमरी स्टोरेज RAM फॉर द सीपीयू टू प्रोसेस। क्या होता है जो अभी मैं जो बताए ये जो सेकेंडरी स्टोरेज में क्या होता है डाटा जो है वो डायरेक्टली नहीं जाता। वो सबसे पहले क्या होता है डाटा का फर्स्ट में डाटा कहाँ जाता है कॉपी होता है प्राइमरी स्टोरेज में। प्राइमरी स्टोरेज में कहाँ पर RAM में पहले तो डाटा कहाँ पर रहता है RAM में जाकर स्टोर होता है, RAM से जाता है कहाँ सीपीयू में जाता है। जो सीपीयू में जाता है इसीलिए जो सीपीयू में गया जो RAM पहला चीज में RAM में आया, RAM से फिर जो सीपीयू में गया है जो सीपीयू में जाकर हमें मेमोरी में दिखाया, इसीलिए ये जो है उसी को तब जाकर सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। देखो यहाँ पर एक बात है जो RAM में गया फिर वो जैसे सीपीयू में गया, जो सीपीयू में कहाँ गया हार्ड डिस्क में गया, कहाँ गया हार्ड डिस्क में गया। जो हार्ड डिस्क है वो एक हमारा सेकेंडरी मेमोरी है, वो हार्ड डिस्क में गया जो हार्ड डिस्क है वो सेकेंडरी मेमोरी। हार्ड डिस्क में जाकर सेकेंडरी मेमोरी में जाकर हमारे कंप्यूटर में वो सो गया। हाँ तो इसीलिए इसको ये बोला जाता है ये जो सेकेंडरी मेमोरी डायरेक्टली सीपीयू से एक्सेस नहीं होता है। सम डिवाइसेस आर जैसे कि बहुत सारे डिवाइसेस हम यूज करते हैं सेकेंडरी मेमोरी में, वो क्या क्या है हमारा सबसे पहले हमारा हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडीज, डीवीडीज, पेन ड्राइव है कि नहीं, ये सब जो है हमारा जो है सेकेंडरी मेमोरी में आता है।
और स्टूडेंट्स इसमें एक न्यू है, इसमें जैसे कि ये पेन ड्राइव है और इसमें SSD है, ये भी एक सेकेंडरी स्टोरेज है, इसमें एक नया है आजकल, अभी ये नया ही इन्वेंशन हुआ है SSD, द SSD। हाँ, इसके बारे में सॉलिड ये भी SSD, इसके बारे में तुम लोगों को बताऊंगी। हाँ, सम डिवाइसेस सर क्या है, सबसे पहला हमारा हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी भी हमारा पुराना हो चुका है, CD, DVD, पेन ड्राइव, ये सब। अभी का जो नया एक डिवाइस है वो जो कि सेकेंडरी डिवाइस में मेमोरी में आता है, वो एक नया है SSD। दीज आर सेकेंडरी मेमोरीज। ओके स्टूडेंट्स, हाँ, तो हम जो क्या अभी हम जान पाए कि सेकेंडरी मेमोरी जो होता है वो क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी कहा जाता है। इट इज वेरी स्लो एंड चीप। प्राइमरी मेमोरी से ये क्या होता है, बहुत थोड़ा स्लो होता है। हाँ, और ये जो है डायरेक्टली सीपीयू से एक्सेस नहीं होता है, और पहले वो क्या होता है, राम के थ्रू सीपीयू में जाता है, इसीलिए डायरेक्टली सीपीयू के साथ एक्सेस नहीं होता है। और कौन सा सेकेंडरी डिवाइस में, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडीज, डीवीडीज, पेन ड्राइव, एसएसडी। ओके, नोट बनाओ, नोट। सो स्टूडेंट्स, हाँ, अभी हम सेकेंडरी स्टोरेज पढ़ रहे हैं। सेकेंडरी स्टोरेज में बहुत सारे डिवाइसेस है, जैसे मैं आप लोगों को बताई। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है हार्ड डिस्क। हाँ, हार्ड डिस्क क्या है, दिस इज द मेन परमानेंट स्टोरेज डिवाइस इनसाइड ए कंप्यूटर। हम पहले से जानते हैं कि सीपीयू के अंदर हार्ड डिस्क रहता है, जो कंप्यूटर के अंदर में रहता है, और ये जो है हार्ड डिस्क जो है हमारा मेन परमानेंटली स्टोरेज डिवाइस है। हम इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं। हाँ, दिस इज द मेन परमानेंट स्टोरेज डिवाइस इनसाइड ए कंप्यूटर। ओके, इट कंसिस्ट्स ऑफ नंबर ऑफ डिस्क कॉल्ड फ्लैशर्स। देखो, अभी तक हम पढ़े हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इट कैन स्टोर मोर डाटा, मोर लॉट्स ऑफ डाटा, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा पढ़े हैं। लेकिन अभी आज तक हम ये नहीं जान पाए एक्चुअली में हार्ड डिस्क में ऐसा क्या होता है जो हमारा जो स्टोरेज डाटा है वो बहुत सारा होता है, वो लॉट्स ऑफ डाटा को वो एक साथ कैसे स्टोरेज करके रखता है। सो स्टूडेंट, इसमें एक मैजिक क्या है, इसमें एक मैजिक, वो मैजिक क्या है, देखो स्टूडेंट्स इधर देखो, ये है तुम्हारा इनसाइड हार्ड डिस्क जो है, ये तुम्हारा सीपीयू के अंदर में रहता है, ये है तुम्हारा हार्ड डिस्क। ये देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज है जो तुम्हारा मैजिक है, वो क्या है, प्लेटर्स। क्या है, प्लेटर्स। क्या है, प्लेटर्स मतलब देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, तुम लोगों बुक में देखोगे, अब पेज नंबर 15 में जाओगे और बुक पर थोड़ा तरह से देखोगे। देखो यहाँ पर ऐसे प्लेट टाइप्स के, देखो देख रहे हो कि नहीं, प्लेटर्स, प्लेट्स टाइप्स के बहुत सारा, मतलब लॉट्स ऑफ प्लेट। प्लेटर्स मतलब क्या है, बहुत सारा, तुम लोग को समझने के लिए बहुत सारा प्लेट्स। हाँ, वो जो प्लेट्स होता है वो क्या होता है, यहाँ पर क्या बोला, इट कंसिस्ट्स ए नंबर ऑफ डिस्क कॉल्ड प्लेट्स। वहां पर डिस्क, हाँ, प्लेटर्स के थ्रो पर जो बहुत सारा, मतलब इतना नहीं, मतलब एक सीपीयू का जितना स्टोरेज कैपेसिटी रहता है, जितना स्टोरेज वो रख पाएगा, उसमें क्या होता है, वो जो डाटा कहाँ पर रहता है, बहुत सारा डिस्क होता है। वो जो डिस्क तो कैसा होता है, प्लेटर्स की तरह, मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे ऊपर में जैसे प्लेट हम नहीं रखते हैं, ठीक वैसे ही वो प्लेटर्स सब वहां पर रहता है। ठीक, द प्लेटर्स आर कोटेड विद ए मैग्नेटिक मटेरियल्स। जो प्लेटर्स है वो कोटेड होता है, दोनों तरफ से वो कोट होता है। कैसे, मैग्नेटिक मतलब चुंबक की तरह, चुंबक मटेरियल्स जो होता है वो एक दूसरे के साथ चिपका रहता है। हाँ, और वो जो कहते हैं ग्राउंड सर्कल रहता है, जैसे कि हमारा डिस्क रहता है, ठीक उसी तरह ऊपर एक के ऊपर इस तरह से इतना सारा वो रहता है। तो वो क्या बोला, तो हमारा हार्ड डिस्क में डाटा कैसे ज्यादा से डाटा कैसे स्टोर होता है, क्योंकि वो उसमें लॉट्स ऑफ डिस्क के थ्रू पर वहां पर क्या रहता है, प्लेटर्स रहता है। इसीलिए हार्ड डिस्क में हमारा जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत हाई होता है, बहुत ज्यादा होता है। A hard disk can store a large amount of data like 1 terabyte or more. आप लोगों को याद होगा 1024 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1 टेराबाइट। तो आप सोचो कि कितना मतलब डाटा जो है हम स्टोर करके रख सकते हैं। हाँ, सोच पा रहे हो, थोड़ा सा अगर ध्यान दो, देखो अगर हम कुछ भी मूवी
और ये तो 1 GB का ले जाएगा, ये मेरा पूरा नेट खत्म हो जाए एक दिन का, ऐसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो 1024 GB में 1 टेराबाइट बनता है। तो जो इसीलिए जो बोला गया है हार्ड डिस्क इज द मेन स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज डिवाइस, क्योंकि इसमें 1 टेराबाइट डाटा हम उसमें स्टोर, और उससे भी ज्यादा और मोर लिखे और उससे भी ज्यादा हम रख सकते हैं, इसीलिए हार्ड डिस्क को मेन स्टोरेज डिवाइस कहा गया है। ओके फ्रेंड्स, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है हमारा फ्लॉपी एंड जिप डिस्क। स्टूडेंट्स पेज नंबर 15 में जाना। फ्लॉपी क्या होता है, डिस्क भी मेरे पास नहीं है, कंप्यूटर लैब में है हमारा ये सब। हम जैसे स्कूल ओपन होगा मैं तुम लोगों को दिखाऊंगी। फिलहाल के लिए 15 नंबर पेज में जाना और फ्लॉपी डिस्क जो है वहां पर तुम लोग शो करना। देखो ये जो है फ्लॉपी जो है हमारा छोटा छोटा कॉपी के जैसा होता है। देखो यहाँ पर देखो ऐसे आई कार्ड जैसे नहीं रहता है, आई कार्ड जैसे रहता है सी। ओके, तो ये जो फ्लॉपी का काम क्या है, दिस डिस्क इज रिमूवेबल। ये क्या होता है, ये रिमूवेबल होता है, इसको हम रिमूव कर सकते हैं, इसको हम रख भी सकते, मतलब कंप्यूटर में डाल भी सकते हैं और उसको निकाल भी सकते हैं। ये कंप्यूटर में परमानेंटली नहीं रहता। ये कंप्यूटर में क्या होता है, हम चाहे अभी काम है हम इसको यूज करें, अभी काम नहीं है हम फ्लॉपी रिमूवल कर दें। देखो फ्लॉपी डिस्क में कितना जाना होता है कि ये क्या होता है 1.44 MB, हाँ 1.44 मेगाबाइट जितना डाटा होता है उसमें वो फ्लॉपी में डाटा हम स्टोर कर पाएंगे। जिप डिस्क में क्या होता है 700 MB, हाँ तो सब पहले का मतलब ये है हमारा जिप डिस्क से फ्लॉपी डिस्क थोड़ा सा बेटर है। हाँ इसमें 1.44 MB रहता है, इसमें जो क्या होता है 700 MB डाटा जो है हमारा स्टोर होता है। स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नोट बनाइए कॉपी में लिखिए सबको। सो स्टूडेंट्स अभी हम हार्ड डिस्क फ्लॉपी डिस्क के बारे में जानेंगे। अभी देखो हम सीडी एंड डीवीडी के बारे में जानेंगे, जो कि हम पहले से पूरा जान चुके हैं, फिर भी हाँ सीडी स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क, हाँ डीवीडी स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। हाँ सीडी का फुल फॉर्म क्या है कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। देखो इसमें बहुत सारा नोट है मैं नहीं लिखी हूँ, जैसे एक चीज बता देती हूँ। जो हमारा सीडी है वो क्या होता है वन प्लेट मतलब वन साइड यूज होता है, ठीक है नहीं, और जो डीवीडी है बोथ साइड यूज होता है। जो सीडी है वो सिर्फ और सिर्फ हम उसमें ऑडियो सुन सकेंगे, जो डीवीडी है ऑडियो और वीडियो दोनों सुन सकेंगे, इसीलिए यहाँ पर बोला गया है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। समझ में आया? हाँ These are used as permanently storage डिवाइस। देखो अगर हमारे पास सीडी और डीवीडी है तो जो डाटा हम उसमें स्टोर करेंगे वो हमारे पास हमेशा के लिए रह जाता है, लेकिन उसमें एक मतलब डिफिकल्टी मतलब डिफॉल्टर बोल सकते हो क्या है, उसको टाइम टू टाइम चलाना पड़ता है। अगर हम सीडी हो गया डीवीडी हो गया हमेशा से स्टोर करके बस रख दिए हैं तो वो खराब हो जाता है। डाटा उसमें हमेशा के लिए परमानेंटली स्टोर होता है, लेकिन जैसे कि वो रन करेगा उसको क्या है बीच में थोड़ा सा चलाना पड़ता है, उसमें क्या है उसमें कैसे काम कर रहा है, उसमें पिक्चर क्लियर है कि नहीं, उसको बीच में थोड़ा चलाना पड़ता है। ओके, ए सीडी कैन स्टोर डाटा 700 MB। सीडी जो है उसका स्टोरेज कैपेसिटी क्या है 700 मेगाबाइट तक वो स्टोर कर सकेगा। डीवीडी का क्या है 4.7 GB। डीवीडी का जो क्वालिटी है वो डिजिटल है, इसीलिए उसका क्वालिटी उसका जो मेमोरी कैपेसिटी है वो थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा है, क्या है 4.7 तक GB तक का वो डाटा जो है वो स्टोर करके रख सकेगा ना। These are read and write डाटा। ये जो है सीडी और डीवीडी में आपका जो डाटा होता है वो हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। तो ये जो सीडी और डीवीडी है अभी तक हमारे पास चलते आ रहा है, ये बहुत ही यूजफुल है। और जैसे कि इसको जैसे ये कवर में ही रहता है और इसको कहीं पर भी आने जाने में कैरी करने के लिए बहुत ही आसान होता है। कहीं पर भी अपने पर्स में डाल दो, उसको बैग में डाल दो, एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा सकते हो। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पेन ड्राइव। देखो पेन ड्राइव इज इट यूज ए चिप कॉल्ड फ्लैश मेमोरी। देखो पेन ड्राइव जो है तुम सब देखे हो आजकल सब यूज करते हो, एज ए क्लास 4 हो गए तुम लोग यूज भी कर रहे हो। जो पेन ड्राइव होता है पेन के कैप की तरह होता है, जितना पेन का कैप रहता है ठीक है ठीक उसी तरह जो हमारा पेन ड्राइव रहता है। तो वो जो है वो क्या है जैसे कि इतना छोटा सा होता है, उसको हम पॉकेट में भर लिए आराम से, कहीं पर भी एक जगह पर डाटा उसमें कॉपी पेस्ट कर लिए, डाटा स्टोर हो गया
वो हम उसको, और पेन ड्राइव का कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होता है, उसमें भी पूरा डाटा होता है हमारा एकदम सेफ होता है। ठीक, तो इट कैन होल्ड मेनी गीगाबाइट्स, जैसे कि मैं बोली पेन ड्राइव में डाटा जो है बहुत उसका हाई क्वालिटी का होता है, उसमें डाटा जो है बहुत सेफ रहता है, परमानेंटली रहता है, उसको कैरी करना भी आसान है, इसीलिए उसमें जो ज़्यादा रहता है वो गीगाबाइट्स है, मेनी गीगाबाइट्स, मतलब बहुत सारा गीगाबाइट्स जीबी है, हम उसको कैरी कर सकते हैं, उसमें डाटा जो है स्टोर करके रख सकते हैं। स्टूडेंट मैं तुम लोगों को एक नया बताया कि SSD, व्हाट इज SSD? इट स्टैंड्स फॉर सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या है सॉलिड? जैसे कि ऐसे मशीन कंप्यूटर, वो हमारे साथ वो कंप्यूटर के नया इन्वेंशन होता रहता है कि नहीं, वो नया इन्वेंशन होता रहता है। जैसे कि हमारे सीपीयू में हार्ड डिस्क रहता है, ठीक उसी तरह आजकल सीपीयू में SSD रहता है। वो SSD क्या होता है? इट इज, ये भी फास्ट मेमोरी देता है, मैं लिखी नहीं हूँ तो आपके बुक में है, पढ़ लेना। ये भी फास्ट मेमोरी देता है, मतलब मेमोरी को जो तुम्हारा हमेशा क्लास एकदम न्यू बनाना रहता है। हाँ, इट इज फास्टर देन हार्ड डिस्क, जैसे मैं बोली ना ये जो होता है हमारा हार्ड डिस्क से बहुत फास्ट है, बहुत ही फास्ट। हार्ड डिस्क में जो भी काम करते हैं वो तो फास्ट होता ही है, ये हार्ड डिस्क से भी फास्ट है। इट इज ए मूविंग ड्राइव। हार्ड डिस्क जो है हमारा कंप्यूटर में एकदम से एक जगह पर चिपका हुआ है, वो वहां से हिलेगा नहीं। SSD जो है हम ये मूविंग है, हम इसको ब्रेक भी कर सकते हैं, स्टार्ट भी कर सकते हैं, इसको हम मूवेबल के हिसाब से ये मूविंग ड्राइव होता है। जैसे कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव, इसीलिए ये फास्ट काम करता है, इसका स्टोरेज कैपेसिटी भी ज्यादा है, और ये मूविंग ड्राइव है, इसीलिए ये जो है बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। समझ में आया स्टूडेंट्स? हाँ देखो, इसमें मैं तुम लोगों को SSD कार्ड कैसे रहता है, SSD ड्राइव कैसे रहता है, ऐसा रहता है। ये जो है तुम्हारा CPU में देखा होता है, यहाँ पर लिखा गया है स्टोरेज डिवाइस फ्लैश मेमोरी इट डाटा परमानेंटली इट कैन बी यूज्ड लाइक ए हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव मतलब हमारा हार्ड डिस्क है। As it has no moving parts, it's faster than hard drive. Hard drives fail when there are problems with the moving. हार्ड डिस्क का अगर मूविंग करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम दिखाए, लेकिन जैसे कि ये SSD कार्ड है, हम क्या करेंगे उसको मूवेबल कर सकते हैं। हम इसको अगर मूव करेंगे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए, इसीलिए ये बहुत एक्सपेंसिव है। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर है डाटा एंड स्टोरेज, तो हम पहले कैसे जाने कि डाटा को हम कैसे स्टोर करेंगे। तो डाटा को स्टोर करने के लिए हमारा बहुत सारा बाइट से मेगाबाइट गीगाबाइट्स, इसको हेल्प लेकर हम डाटा स्टोर करते हैं। जो डाटा हम स्टोर करते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी में भी 2 टाइप्स होता है, RAM एंड ROM। सेकेंडरी डिवाइस में हमारा फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD, DVD, ये सब हमारा यूजेस होता है। आई होप आप लोगों को ये सारा का सारा समझ में आ गया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर भी मैं आप लोगों को भेज दूंगी। स्टूडेंट्स, इसको भी आप क्या करेंगे, अपने नोट में पूरा अच्छे से लिखिए, नोट बनाइए, थोड़ा सा ध्यान देंगे, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेंगे, वीडियो देख देख कर लिखिए। ओके स्टूडेंट्स, एक इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि अभी कोरोना वायरस की वजह से स्कूल छुट्टी है कि नहीं? हाँ, तो हमारा ऑनलाइन क्लास शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि बुक कॉपी नहीं खरीदे हैं। हाँ, तो हमारा काउंटर खुला है 8 o'clock से लेकर 11 बजे तक। आप पेरेंट्स के साथ आइए, बुक कॉपी लेकर घर में बैठिए और आप हमारा अच्छे से क्लास कीजिए। ओके, आई होप यू ऑल आर बेस्ट। हाँ, ओके, बाय, थैंक यू।